मसीह खुदाउन में आज सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम सीख रहे हैं कलाम मुकद्दस में पैदाइश की किताब उसका 11वां बाब बाबल के बुर्ज के ताल्लुक से, जहाँ वो कह रहे हैं आओ हम अपना नाम करें। खुदा के लोगों, हम 2 दिन से सीख रहे हैं कि कुछ लोग अपने पहचान और अपना नाम करना चाहते हैं। कलाम मुकद्दस के अंदर पौलुस कहता है जो काम करो जी से करो, ये जानकर कि खुदावंद के लिए करते हो ना कि आदमियों के लिए। कभी कभार हम जी से काम तो कर रहे होते हैं लेकिन खुदावंद के लिए नहीं, आदमियों के लिए, अपना नाम बनाने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए। हमें मौका चाहिए, हमें स्टेज चाहिए, किस लिए? लोग हमें देखें, लोग हमें जाने, हमारी पहचान हो। ये नमरूद बादशाह की स्पिरिट है। इब्तदाई कलीसिया की ऐसी स्पिरिट नहीं थी। इब्तदाई कलीसिया में जो लोग शामिल हो रहे थे उनकी आंखें स्टेज की तरफ नहीं थी। वो वहीं पर स्टिल खड़े नहीं हो जाते थे, हमें ओहदा मिले, हमें मुकाम मिले, हमें स्टेज मिले, बल्कि वो कलीसिया में शामिल होते और फिर पूरी दुनिया में निकलते। वो इन्वेस्ट करते अंजील के लिए ताकि अंजील पूरी दुनिया में फैल जाए। खुदा के लोगों, बहुत सी कौमें हैं जिन तक खुदा का कलाम पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, और ये तब होगा जब हम निकलेंगे। खुदावंद यीशु मसीह ने जो अरशाद आज़म शागिर्दों को दिया, पूरी दुनिया में जाकर अंजील की मुनादी करो। हमें इन्वेस्ट करना है पूरी दुनिया में जाने के लिए, अंजील फैलाने के लिए, ना कि अपना नाम बनाने के लिए। अपना नाम हमें नहीं करना। हम जो प्रोग्राम्स करें, हम कुछ भी करें, उसमें सारा जलाल खुदा के नाम को मिले। हम अपने आप को जलाल ना दें, हम अपनी पहचान ना बनाएं। हमारा मकसद ये होना चाहिए कि यीशु को जलाल मिले, खुदावंद यीशु मसीह जिंदगियों में से नजर आए। और यही इब्तदाई कलीसिया का पैटर्न था। उनके जीवन में यीशु नजर आता था। उन्होंने अपनी जायदादें बेचकर वो रसूलों के कदमों में ले आए ताकि अंजील फैले। वो एक जगह जमा होते थे, यूनिटी थी, यक दिल थे वो, और खुदा का कलाम फैलता चला जा रहा था। लोग उनमें शामिल होते चले जा रहे थे। कभी कभार हम कंपटीशन कर रहे होते हैं, फलां शख्स ने प्रोग्राम किया, अब उसके मुकाबले में मैंने भी करना है। हम कंपटीशन कर रहे हैं, एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई विजन नहीं है। हम दूसरों को देखकर कॉपी करते हैं। कभी कभार तो ऐसा लगता है खिदमत कम और फैशन ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि हम खिदमत को भी फैशन के तौर पर लेते हैं। कई बार देखा लोग एक दूसरे को कॉपी करते हैं। इस तरह वो आगे बढ़ना चाहते अपनी पहचान के लिए, यूट्यूब पर आकर, मीडिया पर आकर, चैनल्स पर आकर वो कॉपी कर रहे होते हैं। याद रखिए, कॉपी करने वाले कामयाब नहीं होते। जिनको खुदा प्लान देता है, जिनको खुदा खड़ा करता है, और जो खुदा के लिए काम करते हैं, वो कामयाब होते हैं। हम दूसरों को देखकर वर्शिपर बन जाते हैं, दूसरों को देखकर पादरी बन जाते हैं, दूसरों को देखकर चर्च बना लेते हैं, दूसरों को देखकर प्रोग्राम करना शुरू हो जाते हैं। जो कुछ दूसरे करते हैं वैसे हम करना शुरू हो जाते हैं। हमें अपनी कॉलिंग पर कभी कभी शक होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमें लगता है हम बढ़ नहीं रहे, दूसरे को कॉपी करें तो शायद हम वैसे बढ़ना शुरू हो जाए। खुदा के लोगों, हमें ऐसी स्पिरिट से निकलना है, हमें रियलिटी पर काम करना है, हमें खुदावंद के लिए काम करना है, हमें अंजील फैलाना है। खानदानों तक, घर घर में अंजील जाए। कुछ ऐसे खादम भी हैं, वो पूछते हैं कितने लोग होंगे? इतने लोगों में मैं आकर कलाम नहीं सुना सकता, क्योंकि वो अपनी जात के लिए काम कर रहे हैं। यीशु मसीह एक खोई हुई भेड़ की तलाश में भी जाता है। हमें क्राउड चाहिए, लोग चाहिए, तो फिर हम कलाम सुनाएंगे। अफसोस है कि हम किसके लिए काम कर रहे हैं? खुदा के लोगों, इब्तदाई कलीसिया 120 की जमात से वो शुरू हुए। जब आप खुदा के लिए करते हैं तो फिर 3000 लोग खुद आप में शामिल हो जाते हैं। और जब हम नमरूद के लिए काम करेंगे, ऐसे स्पिरिट रखेंगे, तो फिर हम कामयाब नहीं होंगे। सदरक, मिसक, अब्दुल्लाजू ने, दानियल ने उन खानों को ठुकराया। वो अपना नाम, अपनी पहचान नहीं चाहते थे। वो चाहते थे हमारे करदार में से हमारा खुदा नजर आए। उन्होंने साग पात खाया, लेकिन उनके चेहरे तमाम आदमियों से ज्यादा सुर्ख थे, क्योंकि खुदा उनके साथ था। आइए आज सुबह अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए, हम किसके लिए काम कर रहे हैं?
खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। मेहरबान बुजुर्ग आसमानी बाप, दुआ करते हैं कलाम सुनने वाली जिंदगियां बरकत पाएं और सच्चाई से आपकी खिदमत करें। यीशु नाम में आमीन।